जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर अप पर। आज है 29 जनवरी और आज हम उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में चर्चा में छाई फुलकारी कढ़ाई की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी? हाल ही में चर्चा में छाई फुलकारी कढ़ाई की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी? ऑप्शन ए राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र और कर्नाटक, ऑप्शन सी पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश और बिहार। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। फुलकारी कढ़ाई की उत्पत्ति पंजाब और हरियाणा राज्य में हुई थी। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उदारीकृत प्रेषण योजना किस भारतीय कानून के अंतर्गत संचालित होती है? उदारीकृत प्रेषण योजना किस भारतीय कानून के अंतर्गत संचालित होती है? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973, ऑप्शन सी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, ऑप्शन डी कंपनी अधिनियम 2013। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। उदारीकृत प्रेषण योजना विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 कानून के द्वारा संचालित होती है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पांगो लाखा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पांगो लाखा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मेघालय। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। पांगो लाखा वन्य जीव अभयारण्य सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर बन गया है जिसने 100% ताजे कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया है? कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर बन गया है जिसने 100% ताजे कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मुंबई। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। लखनऊ शहर ताजे कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में केरल के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है ओमन चांडी, ऑप्शन बी वी एस अच्युतानंदन, ऑप्शन सी ई के नयनार, ऑप्शन डी के करुणाकरण। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वी एस अच्युतानंदन को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई प्रजाति स्ट्रेबिलैंथिस राइटेसी क्या है? हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई प्रजाति स्ट्रोबिलैंथिस राइटेसी क्या है? ऑप्शन ए एक नई मछली, ऑप्शन बी एक प्रकार का मेढक, ऑप्शन सी एक पुष्पीय पौधा, ऑप्शन डी एक दुर्लभ तितली। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई स्ट्रोबिलैंथिस इराइटेसी एक प्रकार का पुष्पीय पौधा है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 77वें गणतंत्र दिवस पर आयुष मंत्रालय की झांकी का विषय क्या था? 77वें गणतंत्र दिवस पर आयुष मंत्रालय की झांकी का विषय क्या था? ऑप्शन ए योग ही जीवन है, ऑप्शन बी आयुर्वेद और कल्याण, ऑप्शन सी आयुष का तंत्र स्वास्थ्य का मंत्र, ऑप्शन डी प्राकृतिक चिकित्सा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। आयुष का तंत्र स्वास्थ्य का मंत्र आयुष मंत्रालय की झांकी का विषय है। और गणतंत्र दिवस की थीम की बात करें तो थीम थी वंदे मातरम के वंदे वंदे मातरम के 150 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर किस भारतीय महिला हॉकी गोलकीपर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर किस भारतीय महिला हॉकी गोलकीपर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया?
ऑप्शन ए रानी रामपाल, ऑप्शन बी वंदना कटारिया, ऑप्शन सी सविता पुनिया, ऑप्शन डी सुशीला चानू। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर भारतीय महिला गोलकीपर सविता पुनिया को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान और गोलकीपर सविता पूनिया को उनकी उत्कृष्ट खेल सेवा के लिए सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा कलाकृति किस द्वीप पर खोजी गई है? दुनिया की सबसे पुरानी गुफा कलाकृति किस द्वीप पर खोजी गई है? ऑप्शन ए है मूना आइसलैंड, ऑप्शन बी है एलिफेंटा आइसलैंड, ऑप्शन सी है जावा आइसलैंड, ऑप्शन डी है सागर आइसलैंड। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सबसे पुरानी गुफा कलाकृति मूना आइसलैंड पर खोजी गई है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 6 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति और पर्यटन महोत्सव भारतवर्ष 2026 महोत्सव का आयोजन स्थल कहाँ है? 6 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति और पर्यटन महोत्सव भारतवर्ष 2026 महोत्सव का आयोजन स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी लाल किला दिल्ली, ऑप्शन सी इंडिया गेट दिल्ली, ऑप्शन डी साबरमती रिवर फ्रंट। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 6 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति और पर्यटन महोत्सव भारतवर्ष 2026 का आयोजन लाल किला नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सौर चक्र से सम्मानित होने वाली भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी कौन है? सौर चक्र से सम्मानित होने वाली भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका और प्रतिभा, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट कमांडर स्वाति और अंजलि, ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट कमांडर भावना और शिवांगी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सौर चक्र से सम्मानित होने वाली भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सिद्धि बादशाह समुदाय जो मूल रूप से अफ्रीकी वंश का है, भारत के किस राज्य में पाया जाता है? हाल ही में चर्चा में रहा सिद्धि बादशाह समुदाय जो मूल रूप से अफ्रीकी वंश का है, भारत के किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा सिद्धि बादशाह समुदाय जो अफ्रीकी वंश का है वह गुजरात राज्य में पाया जाता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नासा के किस एआई मॉडल ने हाल ही में 370 नए एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है? नासा के किस एआई मॉडल ने हाल ही में 370 नए एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है? ऑप्शन ए है केपलर एआई, ऑप्शन बी है एक्सोमाइनर डबल प्लस, ऑप्शन सी है स्टार ट्रैकर, ऑप्शन डी है एस्ट्रोविजन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नासा के एआई मॉडल ने 370 नए एक्सोप्लैनेट्स एक्सोमाइनर डबल प्लस की खोज की है। यह उन्नत एआई मॉडल अंतरिक्ष डेटा का विश्लेषण कर नए ग्रहों की सटीक पहचान करने में सक्षम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा फुकेत बंदरगाह किस देश का एक प्रमुख बंदरगाह है? हाल ही में चर्चा में रहा फुकेत बंदरगाह किस देश का एक प्रमुख बंदरगाह है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। फुकेत बंदरगाह थाईलैंड का एक प्रमुख बंदरगाह है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बीबीसी के पूर्व ब्यूरो चीफ मार्क टली का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे। बीबीसी के पूर्व चीफ मार्क टली का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी राजनेता, ऑप्शन डी इतिहासकार। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। बीबीसी के पूर्व ब्यूरो चीफ मार्क टली पत्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।